नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेसी नेता शशि थरूर कांग्रेस से ही नाराज बताए जा रहे हैं। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, सीधे तौर पर शशि थरूर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन यहां तक नौबत आई ही क्यों? कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर के बीच ऐसी कौन सी दरार खिंच गई है कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि थरूर ने एक बयान दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसमें उनकी यूएस यात्रा को लेकर तारीफ की गई थी शशि थरूर के द्वारा। जिस तरीके से स्थिति को टैकल किया गया या ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात रही, उसकी तारीफ करते हुए शशि थरूर नजर आए थे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को यही बात नागवार गुजरी और इसीलिए अब थरूर को पार्टी में साइडलाइन किए जाने की कोशिशें जारी हो गई हैं। हालांकि इसके बाद थरूर पर कई तरह के सवाल उठे तो उन्होंने मीडिया के सामने आगे आकर कहा कि मुझे जो चीज सही लगती है वो मैं कहता हूं। जो काम तारीफ के लायक है उसकी तारीफ होनी चाहिए, फिर चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी और की। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सुन लीजिए किस तरीके से थरूर सफाई देते हुए नजर आए थे। It's now pretty apparent to all of you that all these 16 years I've been in politics, my attitude has been that when somebody in government, whether it's our government or somebody else's, some other party's government, does the right thing or does something well, that one should acknowledge and praise it. And when they do something badly, one should criticize it. I have been on both sides. I have criticized and I have praised in fairness and in justice, and always on the basis of specific points. That is, I've said, because of this I'm praising, because of this I'm critical. And that, I believe, is the right thing to do, because frankly, if I were to praise all the time, no one would take me seriously. If I were to criticize all the time, no one would take me seriously either, because, you know, the problem becomes when we say that because we are in opposition, everything the government does is wrong. And when we are in government, everything the opposition says is wrong. I mean, there's got to be some give and take in democracy. And to my mind, what I found with some of the important outcomes of Prime Minister Modi's visit with President Trump is that there are good things from the point of view of the Indian people. लेकिन सफाई देने भर से काम नहीं चल रहा। राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं तो राहुल गांधी उस मुद्दे पर बात नहीं करते जिस पर थरूर बात करना चाहते हैं। एक तो आप सोच के देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को राहुल गांधी जैसे नेता से मुलाकात करने के लिए 3 से 3.5 साल का वक्त लग जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 2-3 साल से मुलाकात ही नहीं हुई थी राहुल गांधी से। और जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि केरल में चुनाव होने हैं, ऐसे में मेरी भूमिका क्या है? जो संगठन मैंने बनाया था मुझे उसी से हटा दिया गया है। आगे के लिए मेरे लिए क्या सोचा है, मुझे क्या जिम्मेदारी दी जानी है? जिस पर राहुल गांधी ने कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। खबर तो यह भी बताती है कि वो बीच मीटिंग को छोड़कर चले गए। इन सब के बीच हाल ही में एयरपोर्ट पर जब स्पॉट हुए शशि थरूर तो उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, जिसके बाद उन्होंने नो कमेंट्स कहकर पल्ला झाड़ लिया और इसी के साथ उन्होंने कहा नो कमेंट्स, मैच देखने जाएं, आज एक अहम मैच है। लेकिन शशि थरूर के पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके के पोस्ट वो लगातार कर रहे हैं वो आपको देखने चाहिए। माना जा रहा है कि शशि थरूर के ये पोस्ट बगावती तेवरों को और ज्यादा पुख्ता करते हैं। दरअसल पहला स्टेटमेंट उनका 18 फरवरी को आया था और दूसरा स्टेटमेंट उनका 22 फरवरी को आया। 18 फरवरी को जो स्टेटमेंट आता है उसमें वो कहते हैं कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता, पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं, राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। 22 फरवरी को उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं, जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। शशि थरूर के इन बयानों से ही माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी से भी नाराज है। हालांकि एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बात की है विस्तार से, जिसमें उन्होंने कहा, मैं किसी राजनेता की तरह नहीं सोचता, मेरे पास कभी भी संकीर्ण राजनीतिक विचार नहीं रहे। मैं जिस चीज के बारे में आश्वस्त हूं उस पर टिप्पणी करने से पहले कभी भी उसके फीडबैक के बारे में नहीं सोचता। यही कारण है कि मैं कभी कभी कांग्रेस की प्रतिद्वंदी दलों या सरकारों की अच्छी पहल की सराहना करता हूं। वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है। शशि थरूर के राजनीति करने का तरीका बहुत सही है। जो सही है वो सही है उनकी नजरों में और जो गलत है वो गलत। लेकिन कांग्रेस को ये बात निश्चित तौर पर कहां पचेगी कि उनकी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ करें। शायद इसीलिए साइडलाइन किया जा रहा है शशि थरूर को। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? और जिस तरीके से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को शशि थरूर ने चेतावनी दे दी है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर